नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज का जो विषय है कि विश्व में सबसे अधिक दुर्घटनाएं भारत में ही होती है और आपको मैं बता दूं कि हर 3 मिनट पे एक आदमी की मौत होती है। यानी औसतन अगर आप निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में करीब 474 लोगों की दुर्घटना में मौत होती है और सालाना अगर इसका आप करते हैं तो करीब 5 लाख लोगों की दुर्घटना में मौत होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के जितने भी ड्राइवर साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी गाड़ी को सावधानी से चलाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्राइवर से ही दुर्घटनाएं होती है। जैसे बाइक चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, लापरवाही सभी करते हैं और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि दुर्घटनाएं हो रही है आए दिन। और इस दुर्घटनाओं के लिए आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत की सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, इसके बावजूद भी ये दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। और मैं आप सभी को बताऊं कि पिछले कई वर्षों से हम ड्राइवर जन जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जिन के वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें एक सिर्फ ड्राइवर का ही अगर कहा जाए कि गलती है या दोष हम मढ़ दें कि ड्राइवर के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि ड्राइवर का नहीं, सड़क पे चलने वाले उन सभी लोगों की जिम्मेवारी है जो सड़क पे चलते हैं, चाहे वो बाइक चलाने वाले हों, कार चलाने वाले हों, ऑटो चलाने वाले हों या ट्रक, बस जो भी सड़क पे आप चलते हैं, आप सभी की जिम्मेवारी है कि आप सभी ट्रैफिक रूल का पालन करें और उस हिसाब से गाड़ी को चलाएं। क्योंकि जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बाइक पे हेलमेट नहीं लगाते हैं और जहां पर पुलिस की चेकिंग रहती है तो वहां वो कहते हैं कि चलो हम शहर जा रहे हैं या तो हेलमेट लगाएंगे। तो मेरा कहना है कि जब तक आप ये नहीं समझ लेते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आप सड़कों पे देख लें आए दिन, ऐसा नहीं कि मैं एक राज्य, एक गांव, एक कस्बे की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे भारत में हूँ और हर जगह हम काम कर रहे हैं। और इस दौरान जब हम देखते हैं तो लोगों के अंदर हेलमेट ना लगाना कहीं न कहीं अपने आप में आप मौत को बुलावा देते हैं। गाड़ी चलाते वक्त नशे में होना या गाड़ी नींद में चलाना या गाड़ी की गति अधिक होना, ये सब दुर्घटनाओं के कारण है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दुर्घटनाओं का केंद्र है, आप ऐसा समझ लें। हमारे यहाँ सड़कें बेहतर बनी हैं, गाड़ियां भी बेहतर बन रही है, इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं बन पा रही। ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियां, ट्रक चलाते हैं, उनके लिए उस तरीके की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं अभी तक बन पाई है। जबकि सड़क किनारे मैं आपको कह दूं कि भारत में जितनी गाड़ियां हैं, जितनी ट्रकें हैं, क्या उसके लिए पार्किंग की सुविधाएं हैं? आप देखते होंगे कि रात में जब ड्राइवर चलते हैं, उन्हें नींद आता है, तो उस समय वो क्या करते हैं? जो टोल होते हैं, वो टोल नाके के आसपास आप देखते होंगे जो गाड़ी चलाने वाले हैं, वो किस तरीके से वो टोल के आगे पीछे रात में लगा के गाड़ियां सोते हैं ड्राइवर। क्योंकि आप हर जगह सो भी तो नहीं सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं तो कहीं डीजल चोरी हो जाता है, कहीं माल चोरी हो जाता है, कहीं टायर तक खोल लेते हैं। डीजल चोरी होना तो एक आम सी बात बन गई है। आप कहीं भी लगा लें, गाड़ी रोक लें और वहां से आपकी डीजल चोरी हो जाएगी, बैटरी खोल लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं एक ड्राइवर का नींद ना पूरा होना दुर्घटनाओं में, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और सरकार तो कई बार घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसका नतीजा जमीनी स्तर पे मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस पे गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बन पाएगी। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आज दुर्घटनाओं में भारत विश्व में सबसे अधिक दुर्घटनाएं होना, यानी 11% जो है ना, भारत का ही दुर्घटनाओं में नाम आता है। तो इसको कैसे हम रोक पाएंगे? क्योंकि गाड़ी को चलाना और रोकने का मतलब कि अगर ड्राइवर इस चीज को समझे तो हम कम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार तो सिर्फ पॉलिसी और कानून ला रही है, लेकिन ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन रही। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, हादसे हो रहे हैं,
कानून के नाम पे तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बन चुका है, लेकिन जिन व्यवस्थाओं से हम इसे रोक पाए तो कैसे रोकेंगे। इसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी सरकार को, तब जाकर हम इन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। और इसमें सभी का सहयोग चाहिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी लेके सड़क पर चलते हैं, उन सभी को इसमें जागरूक होकर इस विषय पे काम करना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।